नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ये दृष्टांत बहुत बार सुना भी होगा कि कांटे को निकालने के लिए भी कांटा चाहिए, और जिस कांटे को तुमने अपने हाथ से पकड़ा है वो बहुत जरूरी है, पर बाद में उसे भी फेंक देते। तो पहला कांटा है जो आपको लग गया है, मैं देह हूं। अब इस कांटे को निकालने के लिए ये कांटा, मैं देह नहीं हूं, दृष्टा। दृष्टा वाले कांटे से देह वाला कांटा निकालना है। और ये कभी कभी हम लोग भी बोलते रहे हैं, कांटा कांटे से निकलेगा। और एक बात कम लोग जानते होंगे, विष होगा विष से निर्मूल। कांटा कांटे से निकलेगा और विष विष से। सांप काट ले तो जहर खिला दो, तो खिलाया हुआ जहर सांप के कांटे के जहर को खा लेगा। तो कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। और आदि लाइन आंदोलन के समय की है, दुष्टों पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। दुष्टों पर दया करना अच्छा नहीं होता। और ये भी एक प्रसिद्धि है, ऋण मान लो 1 लाख के कर्जदार हो और 90,000 चुका दिया और 10,000 देना भूल गए, समझा क्या फर्क पड़ता है? तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ऋण यदि रह जाए तो बढ़ता जाता है। और अग्नि भी यदि लगी हो, बुझा दिया, लगा बुझ गई, पर अंदर पड़ी रहती है, वो फिर लग जाती है। और बीमारी बहुत ठीक हो गई, थोड़ी लापरवाही कर दी, फिर बढ़ गई। तो ऋण, अग्नि और बीमारी छोड़नी नहीं चाहिए जड़ से। ऐसे ही यदि अज्ञान रह जाए तो फिर बढ़ जाता है। एक बार अज्ञान को निर्मूल करना है। निर्मूल का अर्थ सब लोग नहीं जानते हो। निर्मूल माने जड़ रहित। यदि पेड़ काट दो, जड़ तना रहता है तो फिर शाखाएं दे जाता है।
इसलिए जड़ से, निर्मूल मतलब मूल रहित, जड़ रहित। अज्ञान की जड़ भी नहीं बचनी चाहिए। तो पहले अनुभव, देह नहीं हूं, दृष्टा हूं, और दृष्टा भी नहीं हूं। दृष्टा तो वैसे भी अभी बदल जाता है, सो जाते हो। दृष्टा का भी कोई आश्रय है। ये दृष्टा अनेक हैं, माया मात्र हैं, माया ने पैदा कर दिए हैं, इसलिए अनेक हैं। चेतन और आत्मा तो अनेक हैं, इसलिए ये चेतन ही अंतःकरण की उपाधि से दृष्टा लगने लगा। यूं तो अभ्यास कराते हैं, देह भौतिक है, मैं अभौतिक हूं, देह जड़ है, मैं चेतन हूं, देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये भी गुरु ही बताते हैं, पर ये पर्याप्त नहीं है। मैं दृष्टा नहीं हूं, ब्रह्म हूं। दृष्टा अनेक हैं, ब्रह्म अनेक नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म हूं तो सब जगह हूं, तो फिर मैं दृष्टा नहीं हूं। इसलिए ये भी मंत्र हैं उपनिषद में, ब्रह्मैव ब्रह्मैवेदं सर्वं, ब्रह्म एव। एव शब्द लगाया है, जो संस्कृत नहीं जानते, पर एव माने ही। ब्रह्म है नहीं कहा, ये सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव इदं सर्वम, इदम, यह जो अनेक लग रहे हैं, ये सब ब्रह्म ही है। और आत्मा ब्रह्म है, माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म सब कुछ है। इसका मतलब मैं सब कुछ। जैसे आंख भी आप हो, कान भी आप हो, दोनों के स्वभाव नहीं मिल रहे। कान का धर्म अलग है, आंख का धर्म अलग है, नाक का अलग है। भाई आंख भी आप हो, कान भी आप हो, नाक भी आप हो। अलग अलग स्वभाव के दिखने वाली सृष्टि, ये सब आप। इसको ब्रह्म एव इदं सर्वम ये भी कह दिया, और ये भी कह दिया अहम एव इदं सर्वम, इदं सर्वम अहम एव, ये सब मैं ही हूं। कभी कभी ये ध्यान करो, मैं ही हूं। उपनिषद में इस बात को मिलते जुलते शब्दों से कहा। ईशावास्य उपनिषद के श्लोक नंबर तो मैं भूल गया, 7-8 है या 6-7 है। जो अपनी आत्मा, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति, जो सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को ही सब प्राणियों में देखता है। इसका मतलब उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ये देखना अच्छा है। अपने को सब में देखना, सबको अपने में, अपने स्वरूप में। आपको अपने देह में सब नहीं देखना,
आपको अपने सीमित में नहीं, आप अपने स्वरूप में सबको और सब में अपने स्व को देखना। इसका लाभ क्या होगा? ततो न विजुगुप्सते, फिर आपकी जलन खत्म हो जाएगी। किसी न किसी से जलते रहते हैं, जलने की गुंजाइश है, 24 घंटे नहीं, लेकिन किसी से ही तो जलते हो। और अपने से भिन्न मानकर किसी से राग भी अपना मान लेते हो, उसमें भी रो नहीं है। अपने परिच्छिन्न देह के नाते किसी को अपना मानना भी बंधन और अपना न मानना भी दुखदायी। इसलिए देह के नाते नहीं, स्वरूप के नाते सब मैं हूं, सब मुझ में है। ये देखना। आप ऐसे अपना देख रहे हो, किसी न किसी को अपने देह के नाते अपने है ना, जिनके लिए रोते हो, चिंता करते हो, और देह के नाते ही है ना कुछ और जिनसे आप जलते हो। आपको वो दृष्टि ही प्राप्त नहीं है। अपना भी देह के नाते नहीं, आत्मा के नाते सब मैं हूं, सब मेरे में है, ऐसा। तो आत्म विचार करके देखना। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है अभी तक जो देह के नाते किसी को अपना नहीं मानता और अपनों की चिंता नहीं होती। ये अपनों की चिंता कब जाएगी? जब देह के नाते मेरे नहीं है, आत्मा के नाते मैं आत्मा हूं, इसलिए सब मेरे हैं, सब में मैं हूं। और उसका लाभ फिर जलन खत्म हो जाएगी। जैसा कि भरत के लिए आता है। भरत को लोग चाहते थे अब न जाएं, राम जब वनवास को चले गए तो भरत ने भी कहा, विन देखे रघुवीर पद, जिय की जरनी न जाए। मेरे हृदय की जलन तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं रघुवीर को नहीं देखूंगा। तो ये हम सब पे लागू है। हमारे भी जी की जो जलन है, परमात्मा राम को जान लेने पे, मिल लेने पे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और फिर भरत से हमें और प्रेरणा मिलती है। वो राज्य नहीं चाहते थे, आपको भी कुछ नहीं चाहना, चाहोगे तो गड़बड़ है। पर प्रभु राम ने ही आज्ञा दी, तब भी नहीं मान रहे थे तो चरण पादुका दी कि इनको ले जाओ। उनको ही गद्दी पर बिठा दिया, संभालते रहे। और लोग तो ये कहते हैं कि उनकी आज्ञा से भरत ने राज्य किया। कहते हैं लोग कि ये कैसे मान लें कि उनकी आज्ञा से? तो कहते हैं जब उनके निर्णय गलत होते थे तो खड़ाऊ टकराने लगती थी, जब सही होता था शांत। इसलिए खड़ाऊ को ही राम ही गद्दी पर बैठे रहे, उन्हीं की इच्छा के अनुसार शासन राज्य चलाते रहे, त्यागी बन के चटाई में। ऐसे ही हम भी ये राम का ही राज्य समझकर राम का ही काम करते रहें तो जीवन धन्य होगा। आवश्यकता इसी की है, एक बात पक्की करना। कई बार एक उल्टी सीधी पक्की करने में दिक्कत आती है, तो पक्की करो कि देश में नहीं, मन इंद्रियां में नहीं, साक्षी आत्मा ब्रह्म हूं,
और ब्रह्म के बाद ये निर्णय करो सब मैं हूं। मन भी ब्रह्म ही है, देह भी ब्रह्म ही है, नाशी अविनाशी ब्रह्म ही ब्रह्म। भगवान ने गीता में ही तो कहा, सद सत चाहम अर्जुन। अय अर्जुन, सत असत सब मैं ही हूं, सब भगवान। और यही गुरुओं ने सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये किसके लिए? अपने ठीक करने, अपनी दवा है ये जो मन हमारा खराब होता रहता है, इसको ठीक रखने की दवा है ये, बिना मतलब ये नहीं है। तो आप देखें, जब जब आपका मन खराब होता है तो क्यों? कोई सोच ही मन को खराब करती है, और कोई सोच है जो मन को निर्विकार बना देगी। इसीलिए ये आपकी सोच बदल गई, दुनिया बदल गई। तभी तो कहते नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल। आपकी नजर बदली, सब बदल गए। नजर बदली, सारा स्वप्न सत्य लगता था। नजर बदली, स्वप्न स्वप्न लगने लगा। ये नजर पैदा हो और नजर पक्की हो, इतना ही काम है। अभी इतना कह के समाप्त करते। ओम शांति शांति शांति।